बीजी वेल्थ शेयरिंग को लेकर कोई भी अच्छी खबर नहीं आई, बल्कि इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी बुरी खबर सामने आई है। अगर आपने इसमें पैसा लगाया है या लगाने का सोच रहे हैं तो बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम फ्रॉड साबित हुआ है। यहाँ इसकी पूरी सच्चाई दी गई है। वेबसाइट सीज बैंड हो चुकी है। यूएस लॉ एनफोर्समेंट और एफबीआई ने बीजी वेल्थ शेयरिंग की असली वेबसाइट को कंप्लीटली सीज और बैंड कर दिया है। $150 मिलियन का फ्रॉड। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी ने दुनिया भर के लोगों से लगभग $150 मिलियन करोड़ों रुपए ठगे हैं। इसका मेन प्लेटफॉर्म डीएसजे एक्सचेंज भी पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। विड्रॉल ब्लॉक और फेक टैक्स डिमांड। कंपनी ने लोगों के पेज निकलने विड्रॉ करने पर रोक लगा दी है। फ्लैट ये लोगों से बोल रहे हैं कि अगर पैसा निकलना है तो अलग से 12% एग्जिट टैक्स या फ़ी जमा करो। ये फ्रॉड प्लेटफॉर्म्स की आखिरी चाल होती है। भूलकर भी इनको और पैसा मत देना, वरना वो भी डूब जाएगा। मास्टरमाइंड्स अरेस्टेड। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस स्कैम को चलने वाले 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है, जो म्यांमार, बर्मा के साइबर कॉम्पाउंड से इस फ्रॉड को ऑपरेट कर रहे थे। ज़रूरी सलाह: अगर आपका पैसा इसमें फंसा हुआ है तो अब इसमें एक भी रुपया नया मत डालना। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो रोज़ाना 1.3% से 2.6% जैसा अनरियल रिटर्न देने का वादा करती है, वो 100% पॉन्जी स्कीम या स्कैम होती है। अपने दोस्तों और फैमिली को भी इससे दूर रहने की सलाह दें। वेल्थ शेयरिंग और इसके प्लेटफॉर्म डीएसजे एक्सचेंज के बारे में अभी की सबसे बड़ी अपडेट्स और इसके काम करने का तरीका यहाँ दिया गया है। 1. HQI एक्सचेंज HQIEX के नाम पर नया फ्रॉड। सरकारी जांच एजेंसीज जैसे वाशिंगटन DFI ने अलर्ट जारी किया है कि बीजी वेल्थ के लोग एबी इन्वेस्टर्स को डीएसजे एक्सचेंज से हटाकर HQI एक्सचेंज HQIEX नाम के एक नए प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के लिए और पेज डिपॉजिट करो। अगर आपको ऐसी कोई कॉल या मैसेज आए तो ये बिल्कुल फेक है। एक भी रुपया मत देना। 2. IPO और फेक लिस्टिंग टैक्स का बहाना। कंपनी ने लोगों का विथड्रॉल बैंड करने के बाद एक फेक IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का नाटक किया और कहा कि अगर अपना पैसा निकलना है तो पूरे बैलेंस का 12% लिस्टिंग टैक्स एडवांस में देना होगा। जिन लोगों ने डर के मारे ये टैक्स दिया, उनका वो पैसा भी डूब गया और विथड्रॉल फिर भी नहीं मिला। 3. स्टीफन बियर्ड नाम का फेक चेहरा। इस स्कैम को चलने के लिए एक फेक कैरेक्टर तैयार किया गया था, जिसका नाम स्टीफन बियर्ड बताया जाता था, जो खुद को इस कंपनी का CEO और प्रोफेसर कहता था। यह पूरा नेटवर्क बॉन्ड चैट मैसेजिंग ऐप और क्लोज्ड सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए चलाया जा रहा था, जहां लोगों को फंसाया जाता था। 4. सॉफ्टवेयर से दिखाए जाते द फेक प्रॉफिट्स। जो ऐप लॉग डाउनलोड करते द वो किसी ऑफिशियल ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर नहीं थी, बल्कि अलग से लिंक के जरिए डाउनलोड करवाई जाती थी। इस ऐप में जो भी प्रॉफिट या ट्रेडिंग होती हुई दिखती थी, वो सब सॉफ्टवेयर से जनरेट किए गए फेक नंबर्स दी। असल में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। 5. पेज की लॉन्ड्रिंग और वॉलेट्स फ्रीज। स्कैम के कोलैप्स होने के बाद ऑपरेटर्स ने लगभग 92 मिलियन से ज़्यादा के क्रिप्टो अलग ब्लॉकचेन्स पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है। हालांकि ब्लॉकचेन ट्रैकिंग एजेंसीज एनी एक्शन लीड हुए। 38.4 मिलियन USDT जो ट्रॉन ब्लॉकचेन पर था को फ्रीज कर दिया है। कनाडा और US में अब इसके खिलाफ विक्टिम्स मिलकर क्लास एक्शन लीगल केस और रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं ताकि